हूँ राजकुमार, स्वागत है आपको जीएस न्यूज में। जी हाँ, तो आज मैं कुछ आप सभी को बैकअप न्यूज के बारे में बताने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है। और कुछ समस्याएं थी, रिचार्ज नहीं था, इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। सो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट खबर के बारे में। जी हाँ, फर्स्ट है मैट्रिक परीक्षा 11 मार्च तक मिलेगा मौका। जी हाँ, मैट्रिक परीक्षा का है जो 11 मार्च तक मिलेगा मौका। जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर छात्र कर सकेंगे अपनी आपत्ति। जी हाँ, जो भी कन्फ्यूजन है उससे को दूर कर सकते हैं, यानी उनकी जो 50% अंकों ऑब्जेक्टिव का जो अंक का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उसका रिजल्ट यानी आंसर की जिसे बोलते हैं वो जारी हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अपने वेबसाइट बिहार बोर्ड online.बिहार पे जाकर अपलोड जो हुआ है वो चेक कर सकते हैं और अपना मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीएड। जी हाँ, बीएड के लिए 25 अप्रैल से 17 मई तक कर सकेंगे आवेदन। जी हाँ, बीएड कोर्स करना है 2 वर्षीय सीईटी बीएड, तो इसके लिए 25 अप्रैल से 17 मई तक बिना विलंब शुल्क के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, कैटेगरी वाइज फीस रखी गई है जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ, जी हाँ, एक और बड़ी खबर, डीओ ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को भेजा नोटिस। जी हाँ, बहुत अजीब सी सूचना है, जनहित में जारी। जी हाँ, डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जीता छापड़ा के प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों को पत्र भेजकर 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। जी हाँ, पेंशन कौशल कुमार की शिकायत का आलोक में डीओ ने पत्र भेजकर कहा कि आप सभी समय से स्कूल नहीं आते हैं और साथ ही साथ विशेष तौर पर सरिता देवी की यानी शिक्षिका सरिता देवी के बारे में काफ़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने बताया कि आप कम स्कूल आती है जो छात्र हित और विद्यालय हित में नहीं है और शिक्षा अधिनियम एवं मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से बच्चों को वंचित करता है। इसलिए आप समय से स्कूल आइए। और फिर स्पष्टीकरण में लिखित तौर पर मांगा है उन्होंने। जी, नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब इसी सेशन से होगी हिंदी में भी पढ़ाई। जी हाँ, बहुत खुशखबरी, यानी देहात के बच्चों के यानी बिहार के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। स्टूडेंट्स के लिए बिहार के सभी सरकारी महिला व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में सत्र 22 से 23 से होगी हिंदी मीडियम में पढ़ाई। जी हाँ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने पॉलिटेक्निक संस्थानों में तकनीकी शिक्षा हिंदी में उपलब्ध कराने के लिए सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों के प्राचार्यों के निर्देश दिया है और सरकार के सुशासन के कार्यक्रम में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत यह निर्णय लिया गया है। जी हाँ, अब कोई टेंशन नहीं होगी बच्चों को। इंग्लिश मीडियम में था सो ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, सो अब प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। अब हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई होने वाली है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी। जी, नेक्स्ट, राजस्व व भूमि सुधार मंत्री ने दी विधान परिषद में जानकारी। जी हाँ, वह क्या है जानकारी? जी, सर्वसम्मत नहीं, पंचायत में बहुमत से अब भाइयों के बीच बटेंगी संपत्ति। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर, सर्वसम्मत नहीं यानी पंचायत में बहुमत से अब भाइयों के बीच बटेगी संपत्ति। विदेश में बैठा भाई भी देख सकता है बंटवारे का वीडियोग्राफी, सब कुछ ऑन रिकॉर्डिंग होगा यानी ऑनलाइन सिस्टम से होगा। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आज के अपडेट में। जी हाँ, विशेष खबर, बहुत रेल यात्रियों के लिए बहुत बुरी खबर है। कल से 17 मार्च तक जंक्शन से गुजरने वाली 1 दर्जन ट्रेनें रद्द हो गई है। जी हाँ, जो आप देख सकते हैं। जी हाँ, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के लिए यहाँ पर परबता के विधायक जो है डॉक्टर संजीव कुमार ने विधानसभा में पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने की मांग की है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विधायकों और विधान पार्षदों को हजारों लाखों रुपए प्रति महीने मिलते हैं और पेंशन भी
बल्कि वहीं दूसरी तरफ देखा जाए पंचायत के प्रतिनिधियों को महज 500 से 2500 रुपये तक प्रति महीने मिलते हैं। जी हाँ, बहुत सोचने वाली बात है। जो हमारे आम लोग पब्लिक लोग 500 रुपये पर डे कमाते हैं, या महीने का कहा जाए कम से कम तो 10 से 15 हज़ार, वहीं पे मुखिया प्रत्याशी तक 2500 रुपया मिलता है। कैसे? इसलिए तो उन लोगों ने मतलब सही काम करेंगे तो इतना से तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना। इसलिए उन लोगों को भी मजबूरी होता है, जो योजना निकलती है उसमें से उन लोगों को कमीशन से ही अपना परिवार चलाते हैं। सो नेक्स्ट, इसके लिए हम भी सपोर्ट करते हैं कि इसमें मानदेय बढ़ाया जाए, ताकि भ्रष्टाचार को दूर करने का एकमात्र ये भी उपाय है। नेक्स्ट है, भाजपा नेता सुशील सिंह एनसीपी में शामिल हुए। जी हाँ, मिलन समारोह में भाजपा नेता सुशील कुमार सिंह व सुभाष चंद्र अपने दर्जनों साथियों के साथ एनसीपी के प्रदेश संयोजक राणा रणवीर सिंह के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। नए शामिल हुए साथियों में अधिकांश रंगमंच से जुड़े हुए। नेक्स्ट है, छात्रों को निकालने में सफल रहा भारतीय। जी हाँ, भारत। सांसद सुशील मोदी ने कहा, यूक्रेन के सीमावर्ती युद्ध क्षेत्र सुमी से सभी 694 छात्रों को सुरक्षित निकालने का अब तक का सबसे कठिन अभियान भी सफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की से 2 बार फोन करके बात गोलीबारी रुकवाई, और जिससे सुमी से छात्रों को निकालने का संभावना हालात में अभी सही है, और युद्ध भी जो है वो रोकी गई है, अभी रुकी हुई है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। जी हाँ, शराब का कहर, एसपी ने शराब पीने की पुष्टि की। एक पीड़ित का चल रहा इलाज। बेतिया में जहरीली शराब पीने से जीजा व साले की मौत, परिजन घर छोड़कर फरार है। जी हाँ, इसलिए होली का जो अवसर है, उस होली के ओकेजन पे हम पर्सनली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोग से कि कम से कम होली में नहीं पिए, और उसके जगह पे बिहार सरकार द्वारा जो तार का रस जिसे बोलते हैं, या आम भाषा में तारी बोलते हैं। जी हाँ, या नेक्स्ट उसका लैंग्वेज है वाइट ड्रिंक, उसका सेवन करें, जिससे आपको मृत्यु तो दूर, आपको शरीर पर उतना हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगी, यानी थोड़ा सा मात्रा में। जी हाँ, तो यानी शराब न पिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जान ही चली जाए तो फिर और क्या, तो फिर तो और शराब नहीं पी सकते। नेक्स्ट, सिवान में एक ही रात 3 की मौत। जी, परिजन बोले शराब पी थी। ओ माय गॉड। गांव में बन रही चुलाई शराब खरीद कर 3 से साथ में पी, यानी 3 आदमी ने साथ मिलकर पिया, उसके बाद हो गई मृत्यु। नेक्स्ट है, जी हाँ, स्कूली शिक्षा पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट। कोरोना, निजी के 40 लाख छात्र सरकारी स्कूल पहुंचे। जी हाँ, यानी इस रिपोर्ट में बताया गया है कोरोना काल के वजह से, यानी कोरोना के वजह से ही निजी स्कूल में पढ़ रहे करीब 40 लाख स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में पहुंचे। बहुत बड़ी बदलाव। 20 से 21 में बुनियादी के ढांचे में ये इजाफा। जी हाँ, जो आप देख सकते हैं, और सेशन वाइज सेशन। जी हाँ, शिक्षा मंत्री का ऐलान। 6ठे चरण की भर्ती प्रक्रिया अंतिम दौर में। अब बिहार के हाई स्कूलों में 7वें चरण में करीब 89,561 जी हाँ शिक्षकों की होगी बहाली। STET पात्रता परीक्षा नियुक्ति परीक्षा नहीं, यानी उन्होंने ये भी कहा है कि STET पात्रता परीक्षा नियुक्ति परीक्षा नहीं है। STET पात्रता परीक्षा न कि नियुक्ति परीक्षा है। मेरिट नोट इन मेरिट दोनों क्वालिफाइड, जबकि ये पूरी डिटेल तौर पे बताया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, जी हाँ, रेलवे के नौकरी पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। RRB NTPC रिजल्ट में गड़बड़ी की छात्रों की मांग पर फैसला। जी हाँ, छात्रों के हित में जारी मान गया रेलवे, और हर पद पर 20 गुना रिजल्ट जारी होगा। जी हाँ, ग्रुप डी की एक ही परीक्षा होगी, घबराने की बात नहीं है, मात्र एक ही परीक्षा में होगी। लेवल 6 के लिए CBT 2 मई को होगी, यानी लेवल 6 के लिए CBT 2 मई को परीक्षा लेगी। जी हाँ, RRB ने किया स्पष्ट, NTPC में 20 गुना
छात्रों का दिया जाएगा परिणाम। यूनिक उम्मीदवारों का आरआरबी करेगा चयन। गठित कमेटी ने दिया फैसला। सभी वेतन स्तरों के पुनरीक्षित परिणाम अप्रैल के पहले हफ्ते में ही घोषित कर दिया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी के परिणाम पर हुए विवाद के बाद गठित किया समिति, जिसमें यह कदम उठाएगा जो छात्र हित में। फिर भी आपको क्या लगता है इस विषय में कमेंट करके बताएं कि क्या यह सही है आपके लिए या नहीं, या और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट करें। नेक्स्ट, जी हाँ, इस विषय में बहुत बड़ी खुशखबरी। समाज कल्याण मंत्री बोले बाल विवाह पर और जागरूकता जरूरी। बिहार में बाल विवाह में 27% की कमी, लेकिन 41% शादियाँ अब भी कच्ची उम्र में हो रही है। जी हाँ, यह कुरीतियाँ इसलिए सरकार चला रही है। कई योजनाएं सीएम के समाज सुधार अभियान का प्रमुख एजेंडा भी है। साथ ही कम उम्र में शादी न हो, इसके लिए सरकार बच्चियों से जन्म से लेकर शादी तक शिक्षित सशक्त करने की 12 योजनाएं चला रही है। जी हाँ, इन प्रयासों का असर खुद सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले बिहार का प्रजनन दर जो था वो आपका 4.3 था, अब 3 हो गया है, जल्द 2 हो जाएगा। जी हाँ, छोटी उम्र में शादी के साइड इफेक्ट, कम उम्र में गर्भधारण से माताएं असुरक्षित जन्म लेने वाले बच्चे बौने होते हैं, और यही नहीं मंद बुद्धि का भी होते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी यहाँ खुलासा हुई है। नेक्स्ट है, इन जिलों में सबसे ज़्यादा बाल विवाह। जी हाँ, कौन सा जिला है जो आप देख सकते हैं वो आपके सामने, लखीसराय, सुपौल, अररिया और मधेपुरा, जमुई, पूर्णिया, सहरसा, यानी मुजफ्फरपुर जिला इस श्रेणी में नहीं है, नहीं इस लिस्ट